हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल्स। देखिए न्यूमेरिकल आ यूनिफॉर्म सिलेंडर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड डायमीटर 0.6 mm। तो हमें क्या गिवन है? लेंथ गिवन है। लेंथ हमारी कितनी है? 4 मीटर। डायमीटर का मतलब क्या है? डी कितना है? 0.6 mm। तो यहाँ से R कितना हो जाएगा? हाफ होगा इसका, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। स्ट्रेच्ड बाय अ सर्टेन फोर्स सच दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 mm। लेंथ जो इंक्रीज हो रही है वो हमारी कितनी हो रही है? 4 mm इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ मीटर। इफ द पॉइसन रेशियो ऑफ मटेरियल, तो पॉइसन रेशियो क्या होता है? सिग्मा। कितना है हमारा? 0.3। कैलकुलेट चेंज इन डायमीटर ऑफ द वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है? डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क चेंज इन डायमीटर। चेंज डेल्टा डी केवल करना है फाइंड। आपको क्या करना है? डेल्टा डी। तो बताइए क्या फॉर्मूला है सिग्मा का? सिग्मा इक्वल टू मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं। बोलो, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा डी हमें फाइंड करना है, तो यहां से डेल्टा डी कितना आएगा? डेल्टा डी सिग्मा डी डेल्टा एल अपॉन एल। तो सिग्मा कितना है हमारे पास? 0.3। डायमीटर कितना है हमारे पास? 0.6। mm में ही रख लो, आंसर mm में ही आ जाएगा। 0.6 डेल्टा a uniform cylinder wire of length 4 meter and diameter 0.6 mm is stretched by a certain force such that its length increased. लेंथ डेल्टा एल, यहाँ पर डेल्टा एल कितना है? 4 mm। 4 mm में ही रख लो। 4 अपॉन एल कितनी है हमारी? 4 मीटर। तो इसे चेंज करना पड़ेगा। ये मीटर में है और ये किस में है? mm में। तो इसकी जगह क्या लिख लें? 4 इंटू 10⁻³ ये मीटर में हो गया अपॉन 4। क्लियर? 4 से 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो। डेल्टा डी कितना हो जाएगा? बोलो, 6 3 जा 18 और 2 डिजिट बाद डेसिमल इंटू 10⁻³ अब हमने डी किस में रखा था? mm में। तो आंसर भी किस में आएगा? mm। ठीक है। ये देखो, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर ब्लॉक व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 50 to 70 डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ये क्या दे रखा है आपको? चेंज इन टेम्परेचर 70 - 50 कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा। कितना है? 8 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बल्क मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी। कितना है? 3.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? प्रेशर। तो बोलो, बी का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर अपॉन क्या था? डेल्टा वी अपॉन वी था। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर ब्लॉक व्हेन इट इज हीटेड इतना बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3.6 इंटू 10⁻11। देखो यहां पर हमें अल्फा गिवन है, ठीक है। जब अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? गामा। क्योंकि अल्फा लीनियर एक्सपेंशन होता है और गामा क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन।
तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम के टर्म में फाइंड करना है, तो हमें गामा फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फा इजकल टू होता है 3 गामा, क्या होता है 3 गामा, तो अल्फा इजकल टू 3 और ये क्या होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा वी अपॉन वी क्या आएगा हमारा, डेल्टा वी अपॉन वी इजकल टू अल्फा डेल्टा टी अपॉन 3। अल्फा कितना हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁶ और डेल्टा टी कितना है 20 और अपॉन कितना हो गया 3। तो ये कितना हो जाएगा 160 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 3। ठीक है, कैलकुलेट प्रेशर रिक्वायर्ड। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर के लिए B इक्वल टू क्या होगा P डेल्टा V अपॉन V, यही होगा या फिर ये होता है, देखो B इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा V अपॉन V होगा। तो P इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा बोलो, P इक्वल टू क्या होगा, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा तो B इंटू डेल्टा V अपॉन V। तो B की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10⁻11 और डेल्टा V अपॉन V कितना निकाला हमने 160 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3 से कैंसिल करो 1.2 मल्टीप्लाई करो 0 16 दूनी 32 3 16 और 3 16 और 3 19। ठीक है, पॉइंट यहां पर इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, कितना हो गया 3 पॉइंट इंटू 10⁻11 और 160 इंटू 10⁻⁻6। तो 11 में 6 गया 5, कितना 5। तो इसको इधर लाएंगे तो 1.92 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी की बने हमें L इजकल टू 0.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कितना की बने 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन कंप्रेस्ड विद अ लोड, मास कितना है 5 kg अलोंग इट्स लेंथ, बाई इक्वल टू कितना है 1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करनी है एनर्जी, क्या करनी है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, W लिख लो या फिर U लिख लो। क्या फॉर्मूला है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब पूरी यूनिट वॉल्यूम बोलता तो वॉल्यूम को हम नहीं लिखते। अच्छा 1/2 स्ट्रेस की जगह क्या लिखोगे F अपॉन ए। अब देखो स्ट्रेन में क्या आता है इंक्रीजिंग लेंथ और लेंथ आती है, लेकिन लेंथ गिवन है इंक्रीजिंग लेंथ गिवन नहीं है। तो सिंस बाई इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन बाई, स्ट्रेन इधर आएगा तो स्ट्रेस अपॉन बाई। तो क्या लिखोगे इस स्ट्रेन की जगह पे स्ट्रेस अपॉन बाई इंटू वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ। तो 1/2 इंटू एफ अपॉन ए, और इसका क्या हो जाएगा ये भी स्ट्रेन है ये भी वो सॉरी ये भी स्ट्रेस है ये भी स्ट्रेस इंटू ए एल अपॉन बाई। तो 1/2 एफ की जगह क्या करोगे हैंग किया गया वर्टिकली, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी अपॉन ए का स्क्वायर इंटू ए एल अपॉन बाई। तो बोलो कितना होगा 1/2 एम कितना है 5, जी कितना रखोगे 10 रख लो 10, एरिया कितना है 1 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब क्या बचा ए,
ए कितना है 10 पावर माइनस 4 और लेंथ कितनी है 0.5 अपॉन बाई कितना है 10 पावर 11। करो सॉल्व इसे कितना होगा। तो देखो कितना हो जाएगा इक्वल टू 1/2। अच्छा देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 10 की पावर ऊपर जाएगी प्लस की होगी तो 10 पावर 5 हो गया और 10 पावर 5 का स्क्वायर कितना होगा 10 पावर 10 इंटू 10 पावर 11 नीचे पॉजिटिव ऊपर जाएगी तो निगेटिव होगी तो -11 और -4 -15 इंटू 0.5। ठीक है तो 25 इंटू 0.5 कितना होगा 125 12.5 इंटू कितना हो जाएगा -5 अपॉन कितना 2। तो अब इसे कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करो 6.25 इंटू 10 पावर -5 जूल। ठीक है द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 mm। एल कितना की बने आपको एल इजकल टू 1 mm। इसे कन्वर्ट करो 1 इंटू एम केवल एल इजकल टू 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज एरिया कितना है 0.5 mm स्क्वायर। इसे कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा इट्स लेंथ 0.5 mm द वर्क डन इज तो ये इंक्रीजिंग लेंथ होगी। हाँ ये लिखा है इंक्रीजिंग द इट्स लेंथ 0. तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना 0.1 mm कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा -4 होगा कि नहीं होगा क्योंकि mm को कन्वर्ट करोगे 10 पावर -3 और 0.1 है 0.1 का मतलब क्या है 10 पावर -1 10 पावर -1 और 10 पावर -3 10 पावर -4। अच्छा वर्क डन कितना की बना है -4 जूल। कैलकुलेट ऑफ बाई तो बोलो क्या फॉर्मूला है वर्क डन का लगाओ ना 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब इसमें क्या नहीं दे रखा स्ट्रेस नहीं दे रखा क्योंकि डेल्टा एल और एल का मतलब क्या है स्ट्रेन गिवन है और स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स और एरिया। फोर्स गिवन नहीं है एरिया गिवन है तो बाई इक्वल टू क्या होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेस निकालो कितना आएगा स्ट्रेस निकालोगे तो बाई इंटू स्ट्रेन यहाँ पुट करो W इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस की जगह क्या लिखोगे बाई इंटू स्ट्रेन और स्ट्रेन एक पहले से बैठा है तो क्या हो जाएगा इसके वॉल्यूम को क्या लिखोगे 1/2 बाई कितना है बाई निकालना है W दे रखा है W कितना दे रखा है 5 इंटू 10 पावर -4 बाई इंटू स्ट्रेन को क्या लिखोगे डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर इंटू ए 2 का मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 10 पावर -4 इक्वल टू बाई डेल्टा एल कितना है -4 और एल कितना है 1 और इसका क्या हो रहा है एरिया कितना गिवन है 0.5 इंटू 10 पावर -6 लेंथ कितनी है 1। तो देखो 10 इंटू 10 पावर -4 10 की पावर 4 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 10 पावर -8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा ठीक है 0.5 इंटू 10 पावर -6 इक्वल टू क्या हो गया बाई। तो यहाँ से बाई इक्वल टू क्या आएगा देखो इसका पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या 10 5 से ये कैंसिल कर दो 5 2 या 10 2 इंटू 10 की पावर काउंट करो -8 और -6
-8 और -6 -14, ऊपर जाएगा किसका होगा, अब 14 में से 4 गया 10, और 10 इंटू 10 वो 10 की पावर 10 इंटू 10 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखो, अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो लेंथ कितनी की 1 है, 1 मीटर, हैज एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा, बोलो 0.1 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, वाई कितना है 2.5 इंटू 10⁻11, एंड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा। द वायर इज clamped between two rigid supports and its temperature is decreased, टेम्परेचर कितना डिग्री हो रहा है 10 डिग्री। कैलकुलेट द टेंशन, टेंशन का मतलब T मानो चाहे F, तो क्या फॉर्मूला था F इक्वल टू बाई ए अल्फा डेल्टा T, बाई कितना है 2.5 इंटू 10⁻11, एरिया कितना है, एरिया कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁻5, अल्फा कितना है 2 इंटू 10⁻⁵, और डेल्टा टी कितना है 10, तो 25 दूनी 50 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, 11 और 1 12 इंटू 10 की पावर कितना हुआ -10, तो कितना निकल के आ गया 5 इंटू 10⁻2, कहने का मतलब 500 न्यूटन। ठीक है, लिख लेते कुछ, हो गया वो से। अब पार्ट इसका ये लास्ट पार्ट है चैप्टर 9 का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, पार्ट 6। देखिए पार्ट 6 में क्या है, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट की हम बात करेंगे। इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, जैसे आपने देखा था स्प्रिंग में क्या होता था, अगर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते थे तो यहां आ जाती थी, तो इसका मतलब क्या होता था, जो फोर्स अप्लाई होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो हम क्या लिख देते थे x, लेकिन नेगेटिव साइन आता था उसमें, क्या आता था नेगेटिव, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा k x, मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं। वेयर P इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब इसी सिमिलरली हम देखेंगे इन सिमिलरली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड, किस पर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, सॉलिड पर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स एटम चेंज। अगर ये एक कोई बॉडी है और ये क्या है, एटम है, अगर हम इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एटम की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स एटम चेंजेस, द इंटर एटॉमिक फोर्स F, कितना फोर्स लगा दिया हमने, लगाया F, developed between the atoms is directly proportional to the change distance delta r between them। तो इनके बीच में जो चेंजिंग आई है, जिसको हमने क्या लिख लिया, डेल्टा आर, डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, F इक्वल टू के डेल्टा आर, किसके, F इक्वल टू के डेल्टा आर। कहने का मतलब सीधी सी बात है, F प्रोपोर्शनल क्या होगा, चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट
जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के आ जाएगा, और के को क्या बोलेंगे, के को क्या बोलेंगे, वेयर के इज इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है।